कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो जीतेंगे नहीं, किन्हों को बिहार से मतलब तो है नहीं, किन्हों बिहार के नीट्स के बच्चे, यूजीसी के बच्चे, TR4 के बच्चे, TR3 के बच्चे से तो मतलब नहीं है। मतलब है सत्ता से। कोई कहता है कि हमको MLA नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और फिर सोशल मीडिया और पैसे के बदौलत वो लोगों को चुनौती देता है, लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ, और वो चुनाव लड़ने वाला इलेक्शन चला जाता है। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई। क्या भूमिका है बांकीपुर में तुम्हारा? क्या भूमिका इस बिहार में है? संघर्ष दो पार्टी लड़ रही है, बीजेपी और RJD। संघर्ष इसी दोनों के बीच में होना है। तुम्हारा क्या मतलब है? और इस चुनाव का क्या मतलब है? सत्ता का चुनाव होता है। अब लड़ाई सम्राट चौधरी के खिलाफ पूरा समाज, जो बीजेपी है अभी उसके खिलाफ पूरा समाज है। माहौल खराब है। चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो, न्याय क्यों नहीं दिला पाए? चाहे लगातार इनकाउंटर हो रहा है गरीबों का, दलितों का। नालंदा में संजय मुखिया को न्याय देने के लिए क्यों नहीं आ गया है? किस मुंह पर आप वोट मांगते हो? इतना बड़ा जुल्म हुआ, आप चाहते क्या हो? सिर्फ पैसे के बदौलत जनता को खरीदना, ईमान को खरीदना। और इस चुनाव का क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे, जो आदमी अपने ही भरत तिवारी के यहाँ जाके मदद नहीं कर पाया, और लगातार पटना में सेक्स रैकेट का धंधा, अन्य चीजों का धंधा, लगातार मर्डर, लगातार सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है कोई भी चुनाव जीतेगा, उससे ना तो छात्र के क्वेश्चन पेपर लीकआउट पर उसको लड़ना है, ना ही किसान को लेके लड़ना है, ना ही पटना को सेक्स रैकेट से अपराध करने पर लड़ना है, ना ही संजय यादव मुखिया को न्याय के लिए लड़ना है, ना ही गलत इनकाउंटर पे लड़ना है, ना ही भरत तिवारी के लिए लड़ना है, ना ही दलित के मॉब लिंचिंग पर लड़ना है। फिर उसको जाके पैसा ही कमाना है, जाके किसी सत्ता में बैठ करके फिर जुल्म ही करना है। इसलिए इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर पैसा, सोशल मीडिया और जात पात का चुनाव हो जाए, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो जीतेंगे नहीं, किन्हों को बिहार से मतलब तो है नहीं, किन्हों बिहार के नीट्स के बच्चे, यूजीसी के बच्चे, TR4 के बच्चे, TR3 के बच्चे से तो मतलब नहीं है। मतलब है सत्ता से। कोई कहता है कि हमको MLA नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और फिर सोशल मीडिया और पैसे के बदौलत वो लोगों को चुनौती देता है, लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ, और वो चुनाव लड़ने वाला इलेक्शन चला जाता है। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई। क्या भूमिका है बांकीपुर में तुम्हारा? क्या भूमिका इस बिहार में है? संघर्ष दो पार्टी लड़ रही है, बीजेपी और RJD। संघर्ष इसी दोनों के बीच में होना है। तुम्हारा क्या मतलब है? और इस चुनाव का क्या मतलब है? सत्ता का चुनाव होता है। अब लड़ाई सम्राट चौधरी के खिलाफ पूरा समाज, जो बीजेपी है अभी उसके खिलाफ पूरा समाज है। माहौल खराब है। चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो, न्याय क्यों नहीं दिला पाए? चाहे लगातार इनकाउंटर हो रहा है गरीबों का, दलितों का। नालंदा में संजय मुखिया को न्याय देने के लिए क्यों नहीं आ गया है? किस मुंह पर आप वोट मांगते हो? इतना बड़ा जुल्म हुआ, आप चाहते क्या हो? सिर्फ पैसे के बदौलत जनता को खरीदना, ईमान को खरीदना। और इस चुनाव का क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे, जो आदमी अपने ही भरत तिवारी के यहाँ जाके मदद नहीं कर पाया, और लगातार पटना में सेक्स रैकेट का धंधा, अन्य चीजों का धंधा, लगातार मर्डर, लगातार सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है कोई भी चुनाव जीतेगा, उससे ना तो छात्र के क्वेश्चन पेपर लीकआउट पर उसको लड़ना है, ना ही किसान को लेके लड़ना है, ना ही पटना को सेक्स रैकेट से अपराध करने पर लड़ना है, ना ही संजय यादव मुखिया को न्याय के लिए लड़ना है, ना ही गलत इनकाउंटर पे लड़ना है, ना ही भरत तिवारी के लिए लड़ना है, ना ही दलित के मॉब लिंचिंग पर लड़ना है। फिर उसको जाके पैसा ही कमाना है, जाके किसी सत्ता में बैठ करके फिर जुल्म ही करना है। इसलिए इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर पैसा, सोशल मीडिया और जात पात का चुनाव हो जाए, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो जीतेंगे नहीं, किन्हों को बिहार से मतलब तो है नहीं, किन्हों बिहार के नीट्स के बच्चे, यूजीसी के बच्चे, TR4 के बच्चे, TR3 के बच्चे से तो मतलब नहीं है। मतलब है सत्ता से। कोई कहता है
कि हमको एमएलए नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और फिर सोशल मीडिया और पैसे के बदौलत वो लोगों को चुनौती देता है, लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है, और वो चुनाव लड़ने वाला इलेक्शन चला जाता है। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई। क्या भूमिका है बांकीपुर में तुम्हारा? क्या भूमिका इस बिहार में है? संघर्ष दो पार्टी लड़ रही है, बीजेपी और आरजेडी। संघर्ष इसी दोनों के बीच में होना है। तुम्हारा क्या मतलब है? और इस चुनाव का क्या मतलब है? सत्ता का चुनाव होता है। अब लड़ाई सम्राट चौधरी के खिलाफ पूरा समाज, जो बीजेपी है अभी उसके खिलाफ पूरा समाज है। माहौल खराब है। चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो, न्याय क्यों नहीं दिला पाए? चाहे लगातार इनकाउंटर हो रहा है गरीबों का, दलितों का। नालंदा में संजय मुखिया को न्याय देने के लिए क्यों नहीं आ गया है? किस मुंह पर आप वोट मांगते हो? इतना बड़ा जुल्म हुआ, आप चाहते क्या हो? सिर्फ पैसे के बदौलत जनता को खरीदना, ईमान को खरीदना। और इस चुनाव का क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे, जो आदमी अपने ही भरत तिवारी के यहाँ जाके मदद नहीं कर पाया, और लगातार पटना में सेक्स रैकेट का धंधा, अन्य चीजों का धंधा, लगातार मर्डर, लगातार सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है कोई भी चुनाव जीतेगा, उससे ना तो छात्र के क्वेश्चन पेपर लीकआउट पर उसको लड़ना है, ना ही किसान को लेके लड़ना है, ना ही पटना को सेक्स रैकेट से अपराध करने पर लड़ना है, ना ही संजय यादव मुखिया को न्याय के लिए लड़ना है, ना ही गलत इनकाउंटर पे लड़ना है, ना ही भरत तिवारी के लिए लड़ना है, ना ही दलित के मॉब लिंचिंग पर लड़ना है। फिर उसको जाके पैसा ही कमाना है, जाके किसी सत्ता में बैठ करके फिर जुल्म ही करना है। इसलिए इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर पैसा, सोशल मीडिया और जात पात का चुनाव हो जाए, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तो जीतेंगे नहीं, किन्हीं को बिहार से मतलब तो है नहीं, किन्हों बिहार के नीट्स के बच्चे, यूजीसी के बच्चे, TR4 के बच्चे, TR3 के बच्चे से तो मतलब नहीं है। मतलब है सत्ता से। कोई कहता है कि हमको एमएलए नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और फिर सोशल मीडिया और पैसे के बदौलत वो लोगों को चुनौती देता है, लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है, और वो चुनाव लड़ने वाला इलेक्शन चला जाता है। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई। क्या भूमिका है बांकीपुर में तुम्हारा? क्या भूमिका इस बिहार में है? संघर्ष दो पार्टी लड़ रही है, बीजेपी और आरजेडी। संघर्ष इसी दोनों के बीच में होना है। तुम्हारा क्या मतलब है? और इस चुनाव का क्या मतलब है? सत्ता का चुनाव होता है। अब लड़ाई सम्राट चौधरी के खिलाफ पूरा समाज, जो बीजेपी है अभी उसके खिलाफ पूरा समाज है। माहौल खराब है। चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो, न्याय क्यों नहीं दिला पाए? चाहे लगातार इनकाउंटर हो रहा है गरीबों का, दलितों का। नालंदा में संजय मुखिया को न्याय देने के लिए क्यों नहीं आ गया है? किस मुंह पर आप वोट मांगते हो? इतना बड़ा जुल्म हुआ, आप चाहते क्या हो? सिर्फ पैसे के बदौलत जनता को खरीदना, ईमान को खरीदना। और इस चुनाव का क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे, जो आदमी अपने ही भरत तिवारी के यहाँ जाके मदद नहीं कर पाया, और लगातार पटना में सेक्स रैकेट का धंधा, अन्य चीजों का धंधा, लगातार मर्डर, लगातार सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है कोई भी चुनाव जीतेगा, उससे ना तो छात्र के क्वेश्चन पेपर लीकआउट पर उसको लड़ना है, ना ही किसान को लेके लड़ना है, ना ही पटना को सेक्स रैकेट से अपराध करने पर लड़ना है, ना ही संजय यादव मुखिया को न्याय के लिए लड़ना है, ना ही गलत इनकाउंटर पे लड़ना है, ना ही भरत तिवारी के लिए लड़ना है, ना ही दलित के मॉब लिंचिंग पर लड़ना है। फिर उसको जाके पैसा ही कमाना है, जाके किसी सत्ता में बैठ करके फिर जुल्म ही करना है। इसलिए इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर पैसा, सोशल मीडिया और जात पात का चुनाव हो जाए, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है।